अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जानते हैं सहरी के बाद जो लोग सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, रमजानुल मुबारक अपनी पूरी अजमत व बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी यह आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फोन या मूवीज देखता है और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो का ये बयान जरूर सुन लें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नते फजर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिस्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पांव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिस्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत न अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिस्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है कि रिस्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हो से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीहो तकबीरो अस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत है कि जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वह गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अब्बू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हो की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गहफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायात में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वह रिस्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिस्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम रज़ी अल्लाहुम अजमईन का तरीकाकार यह था कि जब वह फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र व अज़कार में लगे रहते थे। उस वक़्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिस्क में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो जैसे ट्रेंड ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3 से 4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह पे अपना वक्त जाया करते रहते हैं। इसी तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़या हो जाती है
और ये दोपहर के 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। यह दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कलूला कहा जाता है, और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुला वह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुला से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी का दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन न सोया करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वह दिल के आरज़े में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के इरशाद की तरफ। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया था, जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की, या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वह फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिज्क की तंगी की शिकायत करते हैं, उनसे जब आप यह पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब ज्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंख ही नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वह अपनी तंग दस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फज्र की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 12 बजे तक सोकर उठते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वह अपने तमाम काम अच्छे कर पाते हैं। उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरों तक शेयर भी करें।